एंड अपनी बीवी जब रोती है ना तब दुख नहीं होता है, तब वो विक्स के आंसू नहीं होते हैं। जब दूसरी बीवी को परेशान किया जा रहा है, दूसरे की बीवी को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो रो रही है तो वो विक्स के आंसू हो गए। और भाई आप खुद अपनी बीवी के पल्लू में सदा घुसे रहते हैं, हमेशा घुसे रहते हैं, तो कोई बात नहीं। और अपनी बहू जो छोटे बेटे की बहू है वो अगर घुस जाए तो भैया बड़ा बुरा लगता है। तो ऐसे ही हैं भाई ये राज फैमिली के मेंबर, जो अपनी इज्जत उतार उतार के खोल खोल के सब मतलब वाईटी पर रख रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे भी जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, और लाइक भी कर दिया करो, और कमेंट और हाइप भी कर दिया करो। तो बढ़ते हैं आगे गाइस। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, राज फैमिली का भी मैटर थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन थोड़ा सा शांत हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा शांत हुआ था। लेकिन फिर से इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे की लुंगियाँ खोल रहे हैं भाई, एक दूसरे की इज्जत खोल रहे हैं, खुद ही अपनी इज्जत उतार उतार के रख रहे हैं वाईटी पर। मतलब इनकी इज्जत तो पहले भी नहीं है, सबसे घटिया फैमिली है ये, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बची है तो उसको भी उतार उतार के रख रहे हैं। वो उसकी बीवी को पोक कर रहा है, वो उसकी बीवी को पोक कर रहा है। भाई छोटे वाला जो राजकुमार है उसको किसी की बीवी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये जो बड़ा वाला जो पलंग पलंग भाई साहब, पलंग बाबा बोले इनको, इनके बहुत सारे नाम हैं, जगत भैया, पलंग बाबा, पता नहीं कितने नाम हैं इनके। तो इनको ना उस लेडीज से, उस बेचारी बहू से पता नहीं कितनी परेशानी है। इनकी तरह कोई भी इस तरह से नहीं लड़ता है भाई। घर के मेंबर जो होते हैं वो अपने घर की बहुओं से इस तरह से नहीं लड़ते हैं। हाँ, दौरानी जेठानी लड़े तो अलग बात है, लेकिन ये जेठ जेठ बड़ा पोक करता है भाई उसको, बहुत ज़्यादा। आए दिन उसको पोक करता है, उसके ससुराल वालों को, उसको, उसकी बीवी को। भाई बड़ा परेशान कर रखा है इन्होंने तो। जब अपनी बीवी, एक बार आपने देखा होगा जब इसकी बीवी खुद की रो रही थी ना बच्चे को लेकर, उसने बोल दिया था बच्चे को लेकर तुमने बच्चा भी पैदा नहीं कर पाया इस वजह से, तो इतना रोई थी वाईटी पर, और तुरंत फोन लगा दिया था, तुरंत। और कह रही थी कि अपने पति को समझाती नहीं है, अपने पति को समझाया नहीं है, तेरा पति मुझसे ऐसे बोल रहा है, तेरा पति ऐसे बोल रहा है। अब अपने पति को नहीं समझाया कि वो दूसरे की बीवी को कैसे बोल रहा है। अब नहीं दिखाई दे रहा लोटा बहू को, अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है अभी लोटा बहू को। बराबर बगल में बैठकर और छोटी बहू को कुसवाती रहती है। देख रहे हो, जब मतलब खुद पर बात आती है तो रो रो के दिखाया जाता है। और उसका रोना भाई बहुत ही एकदम, कहते हैं ना कि उसका रोना कोई फेक रोना नहीं था, इसका तो समझ में आ रहा था कितना चीख चीख कर रो रही थी लोटा बहू। लेकिन वो आज रो रही है ना, तो किस तरह से रो रही है पता चल रहा है कि वो अंदर से टूट चुकी है, बहुत बुरी तरह से वो लड़की टूट चुकी है। वो ये तक कह रही है कि अगर मैं अपने पति को सिखा रही हूँ, इनके खिलाफ भड़का रही हूँ या कुछ भी है, क्योंकि ये आरोप तो लगाते ही, आप लोगों ने देखा है कि हमेशा से यही आरोप लगाते रहते हैं कि पहले ये कमरे में ही घुसा रहता था ये और इसकी बीवी, बस तेरे का जाने कैसे 13x14 का कमरा, बस इसके बाहर निकलना ही नहीं है, ऐसे ये बहुत वो बनते हैं भाई। तो इस तरह से बोलते हैं। अब खुद बीवी के पल्लू में घुसे हैं तो कोई बात नहीं है, बीवी देखती भी है कि कितना अपनी छोटे बहू की मतलब बुराइयां कर रहा है और आराम से सुनती रहती है। तब नहीं समझा रही है बिल्कुल भी। अगर यही बात है वो बोल दे इनके लिए तो भाई देखो, तुरंत दौरानी के लिए फोन लगा के अपने पति को समझा ले, अपने पति को समझा ले, नहीं तो मैं चीर फाड़ कर दूंगी, मैं अभी आ जाऊंगी वहां पर, तेरा पति बदतमीज है, तेरा पति ये है भाई। तो मतलब दूसरे के लिए सब कुछ नियम कायदे, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। आज वो बेचारी को इतना परेशान कर लिया, वो कुछ भी नहीं बोलती अपने वीडियो में। हाँ, छोटा राजकुमार बोलता है थोड़ा बहुत, जो भी बोलता है वो वीडियो में जवाब देता है, लेकिन यही चीज़ें इनसे हजम नहीं होती हैं। वो सच बोल देता है तो इनसे हजम नहीं होती है, तो ये हर चीज़ में ये मैंने किया, ये मैंने किया। और हाँ, एक बात और इन्होंने बोली थी कल कि तुम छोटे हो तो छोटे की तरह रहो, छोटे को सबकी सुननी पड़ती है। ये कहाँ, कौन सी किताब में लिखा है भाई साहब? ये मच्छर भाई साहब, डेढ़ पसली, ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है, कौन सी गीता में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है कि छोटों को सबकी बात सुननी चाहिए? छोटे चाहे किसी भी नालायकी पर उतर आए, चाहे कुछ भी करें,
छोटे सुनते ही रहें, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है भाई। कभी कभी बड़े बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, समझ में आया? तो ये किसी कानून में नहीं लिखा है। हाँ, आपके घर के कानून में लिखा होगा, क्योंकि आपके घर के तो कानून अलग ही हैं। जैसे कि माताजी भी बोलती रहती हैं, माताजी भी बड़ा रौब झाड़ती हैं, ये है ऐसी औलाद किसी को ना दे, हैं? हमेशा उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को कोसती रहती हैं भाई, क्योंकि माताजी तो चाहती ही नहीं थी कि उसके बच्ची हो, वो तो चाहती थी बड़े वाले के बच्चा हो, उनका तो चाहती ही नहीं थी। वो तो ये कहती हैं वो तो कलंक है हमारे लिए, जब से आई है तब से हमारे घर का तहस नहस कर दिया है उसने। और इनके माइंड में कहीं ना कहीं यही चीज़ें बैठ गई हैं कि जब से वो बच्ची आई है तब से इनका घर तितर बितर हो गया है, ऐसा। लेकिन नहीं, छोटा राजकुमार उसको अपनी लाडली मानता है, अपनी राधा रानी मानता है, और उसके लिए वो कहीं ना कहीं लकी है। और बेटियां भाई भगवान का रूप होती हैं, माता लक्ष्मी का रूप होती हैं कहीं ना कहीं, तो वो तो अनलकी हो ही नहीं सकती भाई। वो अपने माँ बाप के लिए क्या है वो खुद जानते हैं। और इनका कहना है कि इनको दूसरों के बच्चों से बड़ी नफरत थी, अब इनका खुद का बच्चा आ गया तब से ये वो करने लगे। पहले तो इनके दूसरों के बच्चों से ऐसे करते, हट हट चल चल यहाँ से भाग भाग। तो भाई तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, तुमने क्या क्या कांड किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। छोटे राजकुमार ने बहुत कुछ लाइव में बताया था, बहुत कुछ, लेकिन वो लाइव ना प्राइवेट कर दी गई है। तो इसलिए तो आपके भी कांड किसी से छुपे नहीं है भाई। अब इनको व्यूज दे दो, भर भर के व्यूज चाहिए। जब जब इनको व्यूज की जरूरत होती है ना, तब तब ये इसी तरह कंट्रोवर्सी करते हैं। इसी तरह से ये पलंग बाबा अपनी छोटी बहू को टारगेट करता है, छोटे राजकुमार को टारगेट करता है, और भाई पूरा खानदान एक हो गया है और वो बेचारा अकेला पड़ गया है। देख रहे हो, बीवी तो उसकी वैसे भी नहीं कुछ करती है भाई, अकेला पूरा घर संभालना, बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से इतनी टॉर्चर करना इन लोगों का, बार बार ये चीज़ें बोलना कि सब कुछ करवा रही है, वही करवा रही है, वही उसके कान भर रही है, वही उसको सिखा रही है, उसके ससुराल वाले उसको सिखा रहे हैं भाई। ये मतलब इतना इतना टॉर्चर है, उसके मायके वाले तक को नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। तो ऐसे तो मत करो, कम से कम तुम्हारी बीवी भी तो तुम्हें देख 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 के और वही करती रहती है कि मतलब तुम्हें समझाती नहीं है कि तुम कैसे छोटे बहू से बोल रहे हो। बड़ा भाई बाप समान होता है, कहीं ना कहीं बड़े भाई समान होता है। तो तुम्हारे लिए तो वो अभी छोटी बच्ची ही है तुम्हारे सामने। लेकिन इन भाई साहब का कहना है कि 2 साल से ये ऐसा बदल गया है, जब से इसकी शादी हुई है इसने बाहर अपने कमरे से कदम नहीं रखा, ऐसा इनका कहना है। और भाई तुम लोगों ने खुद ही घर से निकाल दिया उसको। ये कह रहे हैं कि हमने इसीलिए इसको घर से निकाला कि घर से बाहर निकलो, दुनिया देखो। तो बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आई है। जब घर में वो सबसे छोटा है तो जिम्मेदारी क्यों ले भाई? जब मालकी के लिए आप लोग हो, ताने देने के लिए आप बड़े लोग हो, और मालकी के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए वो छोटा हो जाए। जब मालकी आप कर रहे हो, जिम्मेदारी आप लिए हुए हो, तो वो क्यों ले? ताने आपको मारने हैं, मालकी आपको करनी है, हक आपको जताना है सबके ऊपर, सब कुछ आपको करना है, तो वो क्यों जिम्मेदारी ले? तो भाई इनको व्यूज दे दो भर भर के, क्योंकि इनको किस्तें भरनी है भाई, अपनी गाड़ी का लोन भरना है, और भी घर घर का जो लोन भरना है, स्कूल की रिपेयरिंग करानी है, और भी तमाम चीज़ें पता नहीं क्या क्या करवानी है इनको। इसलिए ये सब कर रहे हैं लाइव में आके, तो उसी को पोक करना, उसी के ऊपर बात करना, और व्यूज में उसमें ब्लॉग में भी आके उसी को पोक करना। भाई अब तो बस करो, कितना रुलाओगे उस बच्ची को, कितना कितना तड़फाओगे उसको। आज भाई कहीं ना कहीं रंजना के आंसू देखकर ना बहुत बुरा लगा, और रंजना सच में अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी है वो लड़की, क्योंकि वो अब तक बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। बहुत बर्दाश्त किया है भाई उसने, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, लेकिन कहते हैं ना कि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है, तो वो हद पार हो चुकी है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं इस तरह से बोल रही थी कि मैं और मेरी बेटी मर जाए अगर मैं ये सब करवा रही हूँ तो भाई अब इतना मत गिरो, चंद व्यूज के लिए इतना मत गिरो, इतना मत किसी को सताओ कि उसकी आत्मा से आवाज़ निकलने लगे। तो इसलिए कह रहे हैं भाई, तो थोड़ा आप भी तसल्ली करिए और थोड़ा ठंडा करके खा लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गाइज आज का ब्लॉग इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।